Hi guys, I am Mohammad Hanan, your one and only domaining mentor. Welcome to TLDs Pro. डोमेन इन्वेस्टिंग सीरीज का आज फोर्थ लेक्चर है और आज हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ अर्निंग फ्रॉम डोमेन नेम्स। डोमेन नेम्स अर्न करने का सिर्फ डोमेन इन्वेस्टिंग ही एक तरीका नहीं है, बल्कि और भी बहुत से तरीके हैं जिनको इस्तेमाल करके हम डोमेन नेम से अच्छी खासी अमाउंट अर्न कर सकते हैं। तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। जो पहला मेथड है जिसके बारे में आज हम बहुत डिटेल से बात करेंगे वो है डोमेन ब्रोकरेज। डोमेन ब्रोकरेज बेसिकली एक सर्विस है जिसके अंदर आप एज ए डोमेन ब्रोकर वर्क करोगे और डोमेन नेम्स के बायर्स और सेलर्स को आपस में कनेक्ट करोगे और उसके अंदर एक सेल के ऊपर अपना कमीशन आप अर्न करेंगे। तो जब मैं आप लोगों को कहता हूँ कि डोमेन नेम्स जो होती हैं ये वर्चुअल रियल स्टेट ऑफ इंटरनेट हैं, तो वो सिर्फ बात कहने की हद तक नहीं है। जैसे रियल लाइफ में आप लोगों के घर होते हैं, रियल स्टेट होती है, उसके अंदर एजेंट्स होते हैं जो आप लोगों को घर खरीद के भी देते हैं और घर आप लोगों का सेल भी करवाते हैं और दोनों पार्टी से अपना कमीशन लेते हैं। तो बिल्कुल यही काम आप यहाँ पर करेंगे डोमेन नेम्स की ब्रोकरी करते हुए। तो आप एज ए डोमेन ब्रोकर एक्ट करेंगे। इसके अंदर आप बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। बेसिकली डोमेन इन्वेस्टिंग को डिटेल से एक्सप्लोर करने से पहले ये चीज़ें, ये मेथड्स मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि डोमेन इन्वेस्टिंग वो इंसान भी कर सके जिसके पास बिल्कुल भी ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि आप लोगों को पता है डोमेन इन्वेस्टमेंट जो है इसमें आपको डोमेन नेम्स के अंदर इन्वेस्ट करना होगा, आप लोगों को डोमेन नेम्स बाय करने होंगे। तो आप लोगों के पास कुछ अमाउंट ऑफ मनी होनी चाहिए जिसके बाद आप डोमेन इन्वेस्टिंग कर सकेंगे। तो जिनके पास है वो तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं चाह रहा हूँ कि इस कोर्स के अंदर ही वो लोग भी जिनके पास बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं है वो लोग भी यहीं से सीख कर, यहीं से पैसे कमा कर डोमेन इन्वेस्टिंग के बिजनेस को रन कर सकें फ्रॉम ज़ीरो इन्वेस्टमेंट। तो इस मेथड को हम देखते हैं। डोमेन ब्रोकरेज करने के लिए बेसिकली आपको सबसे पहले आप लोगों को क्या चाहिए, एक डोमेन ओनर जिसके पास डोमेन नेम है, जिसका डोमेन नेम आप सेल करवाओगे। तो आपको सबसे पहले वो डोमेन ओनर चाहिए। तो वो आप लोग किस तरह ले सकते हैं, उसका जो सबसे जो ऑथेंटिक तरीका है या आप कह सकते हैं तरीका है वो है ये प्लेटफॉर्म whoisfreaks.com। ये जस्ट मैं आप लोगों को नॉलेज के लिए बता रहा हूँ ताकि इन फ्यूचर अगर आप इस बिज़नेस के अंदर बड़े स्केल पर काम करना चाहें तो तब ये आपके काम आएगा। अभी ये आपके किसी काम का नहीं है क्योंकि इसकी जो प्राइसिंग है वो काफ़ी ज़्यादा है। बेसिकली ये प्लेटफॉर्म करता क्या है, ये प्लेटफॉर्म क्या करता है कि न्यूली रजिस्टर्ड डोमेन नेम्स जो होते हैं उनकी आपको डेली बेसिस पर लिस्ट प्रोवाइड करता है। जैसे अगर आपको चाहिए कि आपने देखना है कि आज की डेट में कितने डोमेन नेम रजिस्टर्ड हुए हैं तो ये आपको उसकी लिस्ट निकाल के दे देगा। बेसिकली जो हैंड रजिस्ट्रीज होती हैं ना, जिस तरह अब आप बैठे हैं, आपने कोई डोमेन नेम रजिस्टर किया है तो एक रिसर्च की बेस पर एक रिज़ल्ट निकला था कि 80% जो हैंड रजिस्ट्रीज होती हैं वो डोमेन इन्वेस्टर्स कर रहे होते हैं और 20% डेली बेसिस पर डोमेन नेम जो रजिस्टर हो रहे हैं वो कोई स्टार्टअप यूज़ कर रहा है या कोई वैसे ही अपने पर्सनल यूज़ के लिए डोमेन नेम रजिस्टर कर रहा है। बट मोस्ट ऑफ द पार्ट 80% डोमेन नेम्स हैं वो डोमेन सेल करने की नीयत से रजिस्टर कर रहे होते हैं। तो आपके पास हाईली चांसेस होते हैं कि अगर आपके पास न्यूली रजिस्टर्ड डोमेन नेम्स की लिस्ट आ जाए तो आप उसका हुइज से चेक करके उसके रजिस्ट्रेंट की डिटेल्स निकाल कर आप उस ओनर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो लेकिन इसकी जो फ़िलहाल प्राइसिंग है वो है $400 पर मंथ। इसकी जो सब्सक्रिप्शन है ये आलमोस्ट 1 पॉइंट मतलब समथिंग बन जाता है, 1.5 लाख के करीब इसके पैसे बन जाएंगे। तो अभी आप में से कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो अभी इस प्लेटफॉर्म को आप लोगों ने देखना भी नहीं है। लेकिन मैं जस्ट नॉलेज के लिए बताया कि आप लोगों को पता होना चाहिए एक चीज़ क्या है। अच्छा, उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि ये प्लेटफॉर्म तो आउट ऑफ द ऑप्शंस हो गया, तो हम किस तरह डोमेन ओनर्स तक पहुंचेंगे। तो मैं आप लोगों को एक मैनुअल तरीका, जो मेरा अपना तरीका है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले expireddomains.net के ऊपर आ जाना है। ये एक वेबसाइट है, इसका एड्रेस मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा, expireddomains.net। इसके ऊपर आप लॉगिन कर लेंगे तो आप ज़्यादा बेहतर इसको यूज़ कर सकेंगे, बट आप फिलहाल इसको वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपने ऑप्शन में आ जाना है डोमेन लिस्ट के ऊपर। डोमेन लिस्ट के ऊपर यहाँ पर आपको डैन नज़र आ रहा है, डैन के नीचे थर्ड ऑप्शन है डैन बाय नाउ डोमेन्स, इसको आपने ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर क्या है, ये सारी वो डोमेन्स हैं जो लोगों ने लिस्ट की हुई हैं बाय करके सेल करने के पर्पज़ से। यहाँ पर जो डोमेन नेम्स हैं वो बहुत मिक्सचर हैं, कुछ बहुत बुरी भी हैं, कुछ अच्छी भी हैं, लेकिन आप लोगों को जस्ट अच्छी डोमेन नेम्स चाहिए। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि एक डोमेन नेम आप सेल करवाओगे आगे, तो जितना अच्छा डोमेन नेम होगा उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप उस डोमेन को सेल कर सको। तो आप लोगों ने बेसिकली सिंपल क्या करना है, ये REC लिखा हुआ है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। तो ये आपको रैंकिंग वाइज थोड़े से अच्छे डोमेन नेम्स ऊपर दिखाना शुरू कर देगा। इसकी डिटेल पे मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा कि ये क्या ऑप्शंस होते हैं, सारा कुछ हम एक्सप्लोर करेंगे। बट आज हम अपने टॉपिक पर रहते हैं।
जस्ट आपने REG पे क्लिक कर लेना है, उसके बाद ये आपको कुछ डोमेन्स दिखाना शुरू कर देगा। जिस तरह अभी हम यहाँ पर एक डोमेन नेम सर्च कर लेते हैं meta.navy। अब आपको पता है मेटा एक अच्छा कीवर्ड है, तो चलिए हम इसको सर्च कर लेते हैं, लुकअप में डालते हैं और ये एंटर कर दिया। हुईज़ प्लेटफॉर्म जिसको नहीं पता तो ये हुईज़ है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। हुईज़ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक सर्च बार आ रही होती है, इसके अंदर अपना डोमेन नेम डालें तो वो आपको डोमेन ओनर की सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा। अगर डोमेन ओनर ने अपनी इन्फॉर्मेशन को प्राइवेट ना किया हो, इस तरह आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये दो आ रहा होता है। पहला होता है डोमेन इन्फॉर्मेशन, इसके अंदर रजिस्ट्रार की इन्फॉर्मेशन होती है कि ये जो डोमेन नेम है किस रजिस्ट्रार ने रजिस्टर किया हुआ है, लाइक GoDaddy ने किया हुआ है, नेम चीप ने किया हुआ है, किसने किया हुआ है। तो ये बता रहा है पोर्कबन ने किया हुआ है, ये एक अच्छा डोमेन रजिस्ट्रार है वैसे। उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं, हमारा मकसद इससे है रजिस्ट्रेंट कॉन्टैक्ट से, डोमेन नेम का जो ऑनर है उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स बेसिकली हमें चाहिए, तो उसे हम कहते हैं रजिस्ट्रेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सर स्टेट आ रही है, कंट्री आ रही है, लेकिन डोमेन जो ऑनर है उसने अपनी जो है डिटेल्स को हाइड की हुई है, तो ये डोमेन नेम आपके किसी काम का नहीं है, इसने प्राइवेट की हुई है। इस तरह के लोग होते हैं जिन्होंने अपने डोमेन नेम्स प्राइवेट नहीं भी किए होते, हमें उनकी तलाश है। कोई मसला नहीं है, हम कोई और डोमेन नेम देख लेते हैं। ये meta.af, ये शॉर्ट सी भी है और अच्छी भी है, इसको हम यहाँ पर डालते हैं, एंटर किया और ये एंटर। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पर ये डिटेल्स दे रहा है। अब ये देखें, इसकी रजिस्ट्रेंट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। नेम है भाई का रहमत शाह मसरूर, ये ऑनर हैं इस डोमेन के, काबुल में रहने वाले हैं और इनका फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है। आप इन्हें व्हाट्सएप के थ्रू भी अप्रोच कर सकते हैं, बट जो हमारी ज़्यादा बेस्ट अप्रोच होती है वो होती है ईमेल के थ्रू। तो ये उन्होंने अपनी ईमेल आईडी दी हुई है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप लोगों को पता चल गया कि आपने expireddomains.net के ऊपर आना है, यहाँ पर REG पे क्लिक कर देना है, ये आपको कुछ बेहतर डोमेन नेम्स ऊपर दिखाना शुरू कर देगा। इनमें से आपने डोमेन नेम्स निकालते जाना है, एक लिस्ट अपने पास बना लें, बेशक एक्सेल की फ़ाइल बना लें या वैसे ही नोट डाउन करते जाएँ। और उसके बाद आपने क्या करना है, उनका हुईज़ पे आके उनके रजिस्ट्रेंट की डिटेल्स निकालते जाना है। एक एक्सेल शीट बना लें, उसके अंदर एक डोमेन नेम डालते जाएँ, आगे उसका ईमेल आईडी डालते जाएँ, जिसका है, जिसका नहीं है उसे स्किप करते जाएँ, ठीक है। इस तरह आपने पहले एक अपने पास पूरी लिस्ट बना लेनी है जिनके ईमेल आईडी या जिनका जो ऑनर की डिटेल्स हैं वो अवेलेबल हैं हुईज़ के ऊपर। बेसिकली जिन डोमेन ऑनर्स की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो पब्लिक होती है, उन्होंने खुद पब्लिक रखी होती है, वो चाह रहे होते हैं कि लोग इनसे ये ईमेल आईडी के थ्रू या फ़ोन नंबर के थ्रू कॉन्टैक्ट करें। तो इन्होंने पब्लिक रखी हुई है, तो आप इस ईमेल के थ्रू इन्हें कॉन्टैक्ट करेंगे तो ये आपको रिस्पॉन्स ज़रूर करेंगे। अच्छा, अब हमारे पास ईमेल भी आ गई, डोमेन ऑनर भी आ गया और एक अच्छी डोमेन नेम भी मिल गया। अब हमारी नेक्स्ट अप्रोच क्या होगी? हमारी नेक्स्ट अप्रोच होगी इस बंदे को एक ईमेल करना। ईमेल आपको पता है बहुत इफ़ेक्टिव वे है कम्युनिकेशन करने का, लेकिन शर्त यह है कि आपकी ईमेल जो है वो अच्छी होनी चाहिए। तो उसका भी हल मैंने निकाल दिया है। ऑलमोस्ट 2 दिन लगाकर मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखा है ChatGPT के ऊपर, आप लोग उसको यूज़ कर सकते हैं और अपनी मेहनत को बिल्कुल रिड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, हमारे पास ये आ गया है ईमेल आईडी। तो आप लोगों ने क्या करना है, ChatGPT के ऊपर आ जाना है। तो ChatGPT की ये एक एक्सटेंशन है AIPRM, अगर जिसके पास नहीं इंस्टॉल, आप जाके इसको इंस्टॉल कर लें, कोई मसला नहीं है। आप यहाँ पर जाएं, AIPRM लिखें, एंटर कर दें गूगल पर, तो ये पहले ही आ जाएगा AIPRM फॉर ChatGPT। इसको आप ओपन कर लें और यहाँ से जस्ट आपने कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर इंस्टॉल एक्सटेंशन का ऑप्शन आ रहा होगा। मेरी इंस्टॉल है तो मेरा आ रहा है रिमूव फॉर क्रोम, आपका आ रहा होगा ऐड टू क्रोम, आपने ऐड टू क्रोम कर लेनी है, इतनी सी बात है। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर आप लोगों को इस तरह करके ये सारे प्रॉम्प्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर सर्च बार में आना है और यहाँ पर आपने लिखना है डोमेन लिखेंगे तो आपका यहाँ पर 3rd नंबर पे ये आ रहा होगा डोमेन ब्रोकरेज प्रपोजल, ठीक है। ये मैंने आज ही अपलोड किया है डोमेन ब्रोकर प्रपोजल के नाम से। इसको आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद ये आपको यहाँ पर शो होने लग पड़ेगा। और आपने क्या करना है, जैसे अपना नेम बताना है, जैसे अब मेरा नाम है हनान मोहम्मद, ठीक है, डैश लगानी है। डैश के बाद आपने वो डोमेन नेम बताना है जिस डोमेन नेम को आप अप्रोच करने वाले हैं। हमने अभी इधर से निकाला है meta.af, ठीक है। अब आपने यहाँ पर लिख देना है meta.af, ये आपने लिख दिया। उसके बाद आपने सिंपली कुछ भी नहीं करना, एंटर कर देना। ये आप लोगों के लिए खुद ही एक अच्छी सी ईमेल लिखेगा, उसमें आपको एक लफ्ज़ की भी चेंजिंग नहीं करनी पड़ेगी। सिर्फ यही करने के लिए मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है, लेकिन खैर आप लोग इससे फ़ायदा उठाएं। उसके बाद आप ये देखें, इसने आप लोगों को सबसे पहले सब्जेक्ट दे दिया है meta.af एक्सक्लूसिव डोमेन ब्रोकरेज ऑफर, मैक्सिमाइज योर डोमेन पोटेंशियल। उसके बाद ये पूरी डोमेन नेम लिखते, आपको ईमेल लिख दी है इसने,
आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल। माई नेम इज़ हनान मोहम्मद एंड आई एम अ प्रोफेशनल डोमेन ब्रोकर विद अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ क्लोजिंग। मतलब मैंने बहुत सी डोमेन सेल्स किए हैं, इसका मकसद सारी का ये है। उसके बाद लिखा हुआ कि मैं आपको आज कॉन्टैक्ट इसलिए कर रहा हूँ कि जो आपकी डोमेन नेम है meta.af, ये मैं आप लोगों की सेल करवा दूँगा। उसके बाद यहाँ पर है कि मेरी एक्सपर्टीज़ काफ़ी अच्छी है, मेरा नेटवर्क बहुत अच्छा है, मैं कॉन्फिडेंशियल रखूँगा सेल को और मेरे प्रूवन रिजल्ट्स हैं। उसके बाद ये इस तरह एक पूरी ईमेल लिखी हुई है, आपने कुछ भी नहीं करना। आप यहाँ से सबसे पहले इसका सब्जेक्ट कॉपी करें, उसके बाद आप आते हैं अपनी ईमेल आईडी के ऊपर। ईमेल आईडी के ऊपर आएँ, यहाँ पर कंपोज का ऑप्शन में आ जाएँ, सब्जेक्ट में आके सब्जेक्ट पेस्ट कर दें। उसके बाद यहाँ पर आ जाएँ, बाकी ईमेल जो है वो कॉपी करें यहाँ तक। इसमें आपको एक लफ्ज़ की भी चेंजिंग नहीं करनी पड़ेगी, मैंने इस बात को मेक श्योर किया है। उसके बाद ये रही हमारी ईमेल, यहाँ पर आके आप अपनी ईमेल पेस्ट कर दें। इसने बैकग्राउंड भी उठा लिया है, इसे यहाँ से कट कर दें, बेशक एक दफ़ा कहीं भी इसे और पेस्ट कर लें। उसके बाद जाके आप लोग इसे अपनी जीमेल में पेस्ट कर दें। हाय देयर, आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल, माय नेम इज़, ठीक हो गया, बेस्ट रिगार्ड्स हनान मोहम्मद, एक्सपीरियंस डोमेन ब्रोकर, ठीक हो गया। ये हमारे पास ईमेल आ गई है, इसके अंदर कुछ गैप्स वगैरह थे वो कॉपी पेस्ट की वजह से हट गए हैं, तो बेशक आप इस तरह करके दे दें इसे। ईमेल थोड़ी ऐसे टाइप नहीं लगता, ईमेल ईमेल लगती है। अच्छा खैर, हमारे पास ये ईमेल आ गई है, तो रिसिपिएंट तो हमने ऐड ही नहीं किया। हुईज़ में आ जाएं, ये इस भाई की डोमेन नेम है, इसको कॉपी कर लें, ईमेल आईडी को, सॉरी। उसके बाद यहाँ पर उसकी ईमेल। अब हम ऑल सेट हैं हम इस बंदे को ईमेल सेंड करने के लिए, ठीक हो गया। एक सेकंड, ईमेल से इसे कॉपी नहीं हुई, रहमत@RAHMAT, ठीक है। यहाँ पर आ जाएं आप, RAHMAT@outlook.com, रहमत ये बनी हुई है, ठीक है। RAHMAT क्रॉस वेरीफाई कर लें, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये ईमेल आईडी हमने लिख दी है, हमने इसका ये लिख दिया है। अब हम ईमेल का नाम शुरू में लिखेंगे तो वो थोड़ी सी आपको अटेंशन दे देगा आपकी ईमेल को, तो ये अब हम ऑल सेट हैं। तो यहाँ पर इस तरह करके आपने उस बंदे को ईमेल सेंड कर देनी है, तो ये आपकी ईमेल सेंड हो गई है। उसके बाद जो अब वो क्लाइंट है, अगर वो इंटरेस्टेड होगा तो वो आप लोगों को ईमेल बैक कर देगा और आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आ जाएगी एक डोमेन नेम की ब्रोकर सर्विस देने की। उसके बाद आपने डोमेन नेम सेल कैसे करना है, इस पर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे कि डोमेन नेम्स को सेल कैसे करना है, तो वो आप सेल कर सकते हैं। बट ये एक प्रोसेस था कि डोमेन ब्रोकर सर्विस आपने लेनी किस तरह है, डोमेन ओनर से कॉन्टैक्ट करना किस तरह है, तो वो सारा आप लोगों को होपफुली अब समझ आ गया होगा कि आपने expire.net पे आना है, यहाँ से डैन वाली डोमेन्स बाय नाउ वाली पे जाना है, डोमेन नेम देखनी है, उसका हु इज़ लुकअप चेक करना है और जिसका ऑनर, आपको ऑनर की डिटेल्स मिल जाएँ उसको आपने ईमेल राइट कर देनी है और उसके बाद वो आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगा। तो ये सारा प्रोसेस है बेसिकली एक डोमेन ब्रोकर सर्विस देने का। उसके बाद डोमेन नेम जो सेल करना है उस पर हम नेक्स्ट एक डिटेल वीडियो बनाएंगे कि डोमेन नेम सेल्स किस तरह करते हैं, तो वहाँ से आप लोग वो सीख कर अपना एक प्रॉपर काम चला सकते हैं बिल्कुल ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ। उसके बाद ये तो बात थी कि डोमेन ब्रोकर बनने की। उसके बाद बात आ जाती है कि ये सारी खवारी भी आप लोग नहीं करना चाहते, आप लोग कहते हैं कि हम किसी के साथ पार्टनरशिप में ये काम कर लें जिसमें आप लोगों को काम बिल्कुल भी ना करना पड़े। इसमें बेसिकली क्या होगा कि आप जो बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, अथेंटिक प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे Sedo.com है, हम यहाँ पर आ जाते हैं। ये देखें, Sedo आप लोगों को एक एफिलिएट जो है ना ब्रोकर सर्विस की सहूलत देता है। इसमें आप लोगों ने क्या करना होता है कि अपना एक लैंडिंग पेज बनाना होता है और इसकी API भी आप लोगों को Sedo से मिल जाती है। तो वो आप किसी भी डेवलपर को थोड़े बहुत 10-15 हज़ार रुपये देंगे, वो आपको एक अच्छी सी वेबसाइट बना देगा एज ए रजिस्ट्रार की, ठीक है। वहाँ पर लोग क्या करेंगे, जाके डोमेन नेम सर्च करेंगे तो डोमेन नेम पता लगेगा कि नहीं कि meta.af जो है ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड डोमेन नेम है। तो डोमेन ब्रोकर क्या करेगा, तो आप वहाँ पर वो आ रहा होगा कि रिक्वेस्ट ब्रोकर सर्विस का, वो Sedo से सारा कुछ उठाएगा और रिक्वेस्ट ब्रोकर करेगा। तो जो Sedo के ब्रोकर्स हैं ना, जो डोमेन ब्रोकर Sedo के हैं, वो सारी वर्किंग करेंगे जो वर्किंग आपने मैनुअल करनी थी। वो ओनर का कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकालेंगे और जाके डोमेन नेम सेल करवा देंगे जो Sedo के ब्रोकर हैं, ठीक है।
और सीडो के ब्रोकर्स बहुत अच्छे हैं, वो डोमेन नेम सेल करवा भी देते हैं। तो वो सेल करवा देंगे, उस पर आपको कमीशन मिल जाएगा। इसमें आपने करना क्या है, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक वेबसाइट बनाकर छोड़ देनी है, ठीक है। उसकी हल्की फुल्की मार्केटिंग कर देनी है, लोगों को बताना है, उसकी एक ऐड बना के बेशक फेसबुक पर चला दें कि गेट अ ब्रोकर, हायर अ ब्रोकर, इस टाइप की। तो इस टाइप के लिए आपको चाहिए कि एक पोर्टफोलियो टाइप बना लें डोमेन ब्रोकर की। तो सबसे पहले उसके लिए एक डोमेन नेम आप रजिस्टर कर सकते हो, वो आप कोई भी सर्च कर लो, लाइक domainbroker.com, इस तरह के कोई डोमेन टाइप आप सर्च कर लो। तो चलो हम कर ही लेते हैं, मैं आप लोगों को ये चीज़ भी साथ ही बताता हूँ कि किस तरह की डोमेन नेम अच्छी रहेगी। वो इस पर ही देख लेते हैं हम यहाँ पर आके। अच्छा, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं domain-broker.com, क्योंकि डोमेन ब्रोकर तो वैसे भी अवेलेबल नहीं होने वाली मेरे ख्याल से। नहीं, ये भी अवेलेबल नहीं है। चलिए डोमेन ब्रोकर डॉट, और क्या हो सकता है, डोमेन एजेंट चेक कर लेते हैं, क्योंकि वो डैश के बगैर लिखा, वो तो 100% है ना, नहीं अवेलेबल होनी। domainagent.com, ये शायद अवेलेबल नहीं, ये भी अवेलेबल नहीं है। अच्छा, डोमेन एजेंट, उसके बाद हम सर्च कर सकते हैं domainagent.net, देख लेते हैं। चलिए एक्सटेंशन चेंज कर लेते हैं, domainagent.net, ये भी अवेलेबल नहीं है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, चलो जी, domainbroker.net, domainbroker.net, ये डोमेन अवेलेबल है। ये डोमेन नेम फ़िलहाल तो मैं बाय कर लूँगा। खैर, तो करेंगे ये कि हम इस सीरीज़ के अंदर ना, डोमेन इन्वेस्टिंग सीरीज़ के अंदर, मैं आप लोगों को बताते हुए जितने भी डोमेन नेम्स बाय करूँगा, वो सारी डोमेन नेम्स मैं आप लोगों के अंदर गिव अवे कर दूँगा, फ्री में आप लोगों को दे दूँगा, ठीक है। उसका हम प्रोसेस बाद में डिस्कस कर लेंगे कि किस बंदे को देनी है और किस तरह देनी है। बट domainbroker.net अवेलेबल है, तो इसके ऊपर एक अच्छा खासा आप डोमेन नेम इस तरह का कोई भी बाय कर लें। ये तो खैर मैं बाय कर लूँगा अभी वीडियो बनाने के बाद, बट इस तरह का डोमेन नेम आप लोगों ने बाय कर लेना है। उसके ऊपर एक लैंडिंग पेज बनवा लेना है किसी से भी। सीडो आप लोगों को API की सहूलत देता है, वो API आप यूटिलाइज़ करें। तो ये बेसिकली ये देखें, सीडो के साथ इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जो हैं मिलकर ये काम कर रहे हैं। Dynadot.com बहुत बड़ा का नाम है, epic.com बहुत अच्छी वेबसाइट है, उसके बाद name.com बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो ये सारे प्लेटफॉर्म सीडो के पार्टनर्स हैं, तो आप भी उनका एक पार्टनर बन जाएंगे। आपका एक लैंडिंग पेज बन जाएगा डोमेन ब्रोकर के नाम से, और उसके ऊपर क्या होगा कि एक बंदा आएगा, डोमेन नेम सर्च करेगा, वो अवेलेबल नहीं होगा, वो ब्रोकर सर्विस के लिए रिक्वेस्ट करेगा, वो रिक्वेस्ट डायरेक्ट सीडो के पास चली जाएगी, वो रहेगा आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर ही, उसे सीडो का कहीं भी नाम नज़र नहीं आएगा, नाम आपके प्लेटफॉर्म का नज़र आएगा। और सीडो के ब्रोकर्स आपका सारा काम कर देंगे, उस बंदे की डोमेन नेम सेल करवाएंगे, आगे क्लाइंट्स को कॉन्टैक्ट करेंगे, सारा कुछ ब्रोकरी सीडो करेगा। उसके बाद अगर डोमेन नेम सेल होती है तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। ये भी इन्होंने यहाँ पे बताया होगा। अब ये देखें, जैसे इन्होंने ये बताया हुआ है कि कुछ डोमेन नेम्स जो है कमीशन के तौर पर एफिलिएट ब्रोकरी सर्विस के थ्रू सेल हुए हैं। body.com सेल हुई थी $3,80,000 की, और जो रजिस्ट्रार था उसका कमीशन बना $19,000। ये कम से कम भी आपके कोई 55 लाख पाकिस्तानी बन जाने आराम से, $19,000 की। अच्छा, एक सिर्फ कमीशन बना ब्रोकर का। और उसके बाद star.org, ये सेल हुई $2,25,000 की, और रजिस्ट्रार का कमीशन बना $11,000। ये भी आपके कम से कम भी जो है ना 40 लाख के अराउंड वर्ड पाकिस्तानी बन जाएंगे। इसी तरह ये डोमेन सर्विस है, इसने ऊपर मेथड बताया हुआ है, ये अगर आप देख सकते हैं कि 15,000 जो है फ़र्ज़ करें डोमेन की प्राइस है, 20,000 सीडो कमीशन रखेगा, 3,000, और उस 3,000 में से 25% ₹750 आपको दे देगा। तो इस तरह बेसिकली ये सर्विस काम करती है। आपको करना कुछ भी नहीं है, जस्ट आप लोगों को यहाँ पर जाके इसका जो है सीडो का MLS पार्टनर मल्टी लिस्टिंग प्रोग्राम से कहते हैं, यहाँ पर अपना नाम लिखें, ईमेल आईडी दें, और उनसे कांटेक्ट करके इनका MLS पार्टनरशिप प्लेटफॉर्म अपने ज्वाइन कर लेना है। उसके बाद अपनी इनकी API ले लेनी है। यहाँ पर आप आ जाएँ, यहाँ पर ठीक है, MLS ब्रोकरेज प्रोग्राम, इसकी आप डॉक्यूमेंटेशन रीड करेंगे, आपको हर चीज़ डिटेल से पता लग जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, बेसिकली थोड़ा सा नीचे आ जाएँ, ये गेट इन टच में आप करेंगे, आगे वो आपसे खुद ही सारा कॉन्टैक्ट कर लेंगे। तो आप एक अपना हल्का सा लैंडिंग पेज बना लें, उसके थ्रू जितनी भी आपकी डोमेन ब्रोकर सर्विस बहुत लोग यूज़ करते हैं, स्पेशली जिन लोगों ने जो डोमेन नेम्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड होते हैं ना, वो बाय करने होते हैं। तो बेसिकली ये सर्विस आपको फ़ायदा भी देती है। फ़र्ज़ करें किसी ने $10,000 की एक डोमेन नेम रजिस्टर की हुई है ना, आप एक ब्रोकर हायर करते हो, तो वो क्या करता है कि उसको कॉन्टैक्ट करता है और उससे प्राइस पे भी निगोशिएट करता है आपके लिए।
लाइक $10,000 की है तो उम्मीद है कि वो आपको कोई $7,000 में वो डोमेन नेम आपको दिलवा दे, ठीक है। जो आपके खुद इतनी अच्छी एक्सपर्टीज़ नहीं होती कि आप उनसे निगोशिएट कर सको, तो डोमेन ब्रोकरेज सर्विस बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। वैसे भी मेरे एक और नाम जहन में आया, हायर अ ब्रोकर। हायर अ होना तो ये भी नहीं है, वैसे ट्राई करने में हर्ज नहीं है। hireabroker.com नहीं, ये अवेलेबल नहीं है। अलबत्ता डैश के साथ देख लेते हैं, hireabroker.com। hireabroker.com अवेलेबल है, हो सकता है ये डैश के बगैर भी अवेलेबल हो। hireabroker.com नहीं, अवेलेबल नहीं। अच्छा खैर, बट डोमेन नेम जो है hirebroker.net अवेलेबल है, बट ये इतना अच्छा है नहीं। डोमेन ब्रोकर थोड़ा ज़्यादा स्पेसिफिक था। तो इस तरह की आपने कोई भी अच्छी सी डोमेन नेम लेनी है, उस पर लैंडिंग पेज बनवाना है। यहाँ पर आके आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे तो आपको इसकी API वगैरह सारा कुछ पता चल जाएगा। वो आप डेवलपर से बात करेंगे, डेवलपर ने वेबसाइट बिल्ड करनी है तो यहाँ से जो है API जो डाउनलोड कर लेगा, जो भी सारी डॉक्यूमेंटेशन है, और आप लोगों को वेबसाइट बना के आपके हाथ में दे देगा। बहुत थोड़े से पैसे लेगा, बहुत ज़्यादा पैसे लगते नहीं हैं इसके। उसके बाद ये इसकी पूरी डायग्राम है कि वेबसाइट में वर्क कैसे करना है। ये डेवलपर का काम है, अपने डेवलपर को पैसे देने और ये वेबसाइट बनवा लेनी है। ये भी मैं डाउनलोड करके जो इसका लिंक है ना, वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसके बाद हम अगले मेथड पे देख लेते हैं, डोमेन मोनेटाइजेशन। इसके ऊपर मैंने एक बहुत डिटेल में वीडियो बनाई थी, उसमें अगर आपने नहीं देखी तो उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूँगा, वो आप देख लीजिएगा। लेकिन कुछ चीज़ें थी जो मैं मज़ीद इस पर डिस्कस करना चाह रहा था। पहली चीज़ कि जो डोमेन आपने मोनेटाइजेशन करनी है, जिस डोमेन की जो डोमेन आपने पार्क करनी है, उसकी गूगल एसईओ नहीं होती। क्योंकि अगर आप पार्क डोमेन की गूगल एसईओ करेंगे, पेनल्टी डाल देगा उस डोमेन के ऊपर, क्योंकि गूगल अलाउ नहीं करता कि आप पार्क डोमेन्स पे ऐड चला के रेवेन्यू जनरेट करें। उसके बाद एक बहुत क्वेश्चन था कि डोमेन मोनेटाइजेशन के लिए मैक्सिमम पोटेंशियल किन डोमेन्स का होता है, कौन सी डोमेन है जो हमें बाय करनी चाहिए। तो वो डोमेन्स होती हैं टाइपो डोमेन्स, यानी जिनकी स्पेलिंग मिस्टेक होती हैं। जिस बेसिकली इनसे रेवेन्यू ज़्यादा उन डोमेन से जनरेट होता है जो लोग जाके सर्च बार में डायरेक्ट टाइप करते हैं। जैसे google.com अक्सर लोग लिखते हैं, तो गूगल ने क्या किया हुआ कि अपने सारे स्पेलिंग मिस्टेक्स ऑलमोस्ट सारे बाय किए हुए हैं। आप गूगल का स्पेलिंग मिस्टेक करके कोई भी सर्च करोगे ना, तो आपको गूगल पर ही ले जाएगा। लाइक गूगल में आप ई ना डालें, एल ना डालें, तो फिर भी वो आप गूगल पर ही जाएंगे। तो वो सारे टाइपो उसने बाय किए हुए हैं। तो इसी तरह ही होता है, जैसे फेसबुक है, इसमें आप एंड में डबल के डाल दें, एक ओ स्किप कर दें, .com। तो इस तरह की जो होती हैं मिस्टेक्स वाली, ये इनसे आप जो है ना मैक्सिमम पोटेंशियल होता है डोमेन मोनेटाइज होने का। बट जाहिर सी बात है, मैं ये ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट में आती है और बहुत हाईली ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट में आती है, तो मैं कभी रिकमेंड नहीं करता और मैंने सेल्फ की प्रैक्टिस कभी नहीं की इस तरह के डोमेन्स की। लेकिन इसमें थर्ड तरीका होता है कि एग्जैक्ट मैच कीवर्ड डोमेन्स दें। जैसे वीडियो डाउनलोडर लोग सर्च कर रहे हैं बहुत ज़्यादा कीवर्ड, तो आप वीडियो डाउनलोडर .com .net ये डोमेन बाय कर लो, ठीक है। तो इनसे भी आप अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो बजाय ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट या टाइपो में जाने के लिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेमिंग कॉन्टेस्ट की। ये भी एक तरीका है डोमेन नेम से अर्न करने का। इसमें ना आपको डोमेन नेम बाय करनी है, ना डोमेन नेम सेल करनी है, जस्ट आपको डोमेन का नाम सजेस्ट करना है। ये सर्विस आप लोगों को स्क्वाड हेल्प वाले प्रोवाइड कर रहे हैं, लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। यहाँ पर आके जस्ट आपने साइन अप करना है और ये स्टार्ट कर सकते हो। इन्होंने बताया हुआ कि सबमिट योर आइडिया नेम जो भी है, जैसे अब मैं कह सकता हूँ TLD Pro के नाम मैं उन्हें सजेस्ट कर दूंगा। उनके जो कंटेस्ट होल्डर्स होते हैं वो उसे रेट करेंगे, अच्छा है नहीं अच्छा। अगर मुझे ज़्यादा अच्छी रेटिंग मिलती है तो मुझे कैश प्राइस भी मिलता है, और जो है हम मेरा जो होता है एक बैज होता है उसका स्कोर भी इंक्रीज़ होता है बेसिकली। तो यहाँ पर आके आप इस लिंक पे आएंगे तो आप लोग बहुत इजी स्टेप्स हैं सारे, साइन अप करेंगे और नेम के लिए अप्लाई कर देंगे। तो एक नेमिंग कॉन्टेस्ट के थ्रू भी आप डोमेन नेम से अर्न कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या है कि जो ब्रांडेबल नेम्स होते हैं, जिस तरह Quora.com है, Quora.com है, ये एक ब्रांडेबल नेम है, कोई सेंस नहीं है, मतलब नहीं है, लेकिन थोड़ा ब्रांडेबल नेम है। तो ये इसी तरह नेमिंग कॉन्टेस्ट के थ्रू ही किसी ने सजेस्ट किया हुआ है, तो उसको बंदे को, आपको जाहिर सी बात है काफ़ी पैसे मिले होंगे। तो ये चीज़ होती है। तो जब आप डोमेन इन्वेस्टिंग की प्रैक्टिस करते हैं ना, डिफरेंट डोमेन नेम सर्च करते हैं, तो आपके जो नेमिंग की जो है ना आपकी एबिलिटी आप कह सकते हैं, वो खुद ब खुद ही अच्छी बेहतरीन हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है डोमेन इन्वेस्टर को कि वो नेमिंग कॉन्टेस्ट में लाजमी अप्लाई करे। हो सकता है एक नॉर्मल पर्सन इतना अच्छा नेम सजेस्ट ना कर सके जितना अच्छा एक डोमेन इन्वेस्टर कर सकेगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं लोन अगेंस्ट डोमेन्स। जब मैं आपको कहा था कि ये
रियल लाइफ की रियल स्टेट की तरह ही है। उसमें भी घर गिरवी रख के आप लोगों को लोन मिल जाता है। तो इसमें अगर आपके पास एक अच्छा डोमेन नेम है तो वो आप जो है ना देकर, एक प्लेटफॉर्म है डोमेन कैपिटल, उसे देके उसके अगेंस्ट लोन भी ले सकते हैं। लोन लें, अपना स्टार्टअप रन करें, अच्छा चलता है तो प्रॉफिट आता है, लोन वापस कर दें, जिस मतलब मकसद के लिए लोग लोन लेते हैं। तो डोमेन कैपिटल एक है प्लेटफॉर्म, इधर हम सर्च कर लेते हैं DOME डोमेन कैपिटल। इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, सॉरी ग्रुप नहीं लगाना आपने, जस्ट डोमेन कैपिटल, ये रही वेबसाइट domaincapital.com, फाइनेंसिंग फॉर प्रीमियम डोमेन नेम। ये प्रीमियम डोमेन नेम्स को फाइनेंस करते हैं, बेसिकली उनसे डोमेन नेम ले लेते हैं उनका और उनको उसके अगेंस्ट एक अच्छा लोन की अमाउंट दे देते हैं। तो इसी तरह आप जो है इस वेबसाइट का लिंक भी मैं दे दूंगा, तो आप अपने डोमेन्स के अगेंस्ट लोन भी ले सकते हैं, जस्ट फॉर योर नॉलेज। उसके बाद एक वेबसाइट आई थी है motioninvest.com। बेसिकली ये एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे स्पेसिफिकली कंटेंट वाली वेबसाइट डोमेन नेम सेल होते हैं। जैसे मुझे बहुत सी क्यूरीज आ रही थी कि सर जो हमारी है ना वेबसाइट है, डोमेन है, हमने उसके ऊपर वेबसाइट बनाई हुई है, अब हमने वो सेल करनी है तो क्या हम वेबसाइट डिलीट कर दें और डोमेन अलग से सेल करें? तो आप इस तरह ना करें, आप कंटेंट के साथ भी अपनी वेबसाइट सेल कर सकते हैं और मोशन इन्वेस्ट उसके लिए सबसे बेस्ट वेबसाइट है। यहाँ पर आप आ जाए motioninvest.com, बाय एंड सेल योर कंटेंट वेबसाइट। इस पर अकाउंट बनाएं, अपनी वेबसाइट लिस्ट करें, वो पूरा आपको एक इस तरह उसका कार्ड आ रहा होता है कि इसकी नीश कौन सी है, मंथली इनकम दे रही है या नहीं दे रही, आस्किंग प्राइस कितनी है, मोनेटाइजेशन हुई हुई है उसकी या नहीं हुई हुई। तो ये सारी चीज़ें फैक्टर्स इस तरह आपका एक डोमेन का कार्ड बन जाता है और आपकी जो वेबसाइट है वो सेल पर लग जाती है। तो मोशन इन्वेस्ट बेस्ट प्लेटफॉर्म है अपनी कंटेंट वाली वेबसाइट डोमेन्स सेल करने के लिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं डोमेन फ्लिपिंग की। ऑफ कोर्स जिस पे हमारा मेजर फोकस जो है डोमेन फ्लिपिंग ही है। बाय लो सेल हाई, तो लो अमाउंट में डोमेन बाय करें, हाई प्राइस में डोमेन नेम को सेल कर दें। तो ये इसके ऊपर हमारा मेजर फोकस है। अब हमने बाकी सारी जो ज़रूरी बातें हैं वो कर ली हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर से हमारा डोमेन इन्वेस्टिंग के प्रॉपर फोकस होगा, कौन से डोमेन नेम्स बाय करने चाहिए, कौन से नहीं बाय करने चाहिए, कौन से डोमेन नेम्स अच्छा प्रॉफिट देते हैं, क्विक फ्लिप्स क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म फ्लिप्स क्या होते हैं। इन सारी चीज़ों के ऊपर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर बात करेंगे डोमेन फ्लिपिंग के ऊपर। उससे पहले मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं, एक अपकमिंग फीचर है जिसके ऊपर हम करंटली वर्क कर रहे हैं। मुझे आप लोगों का रिव्यू चाहिए होगा इसके ऊपर कि इसको लॉन्च करना किस तरह है आपकी नज़र में। बेसिकली इस फीचर के अंदर क्या होगा, एक्सचेंज डोमेन्स का ऑप्शन होगा कि लाइक अगर मेरे पास एक अच्छी डोमेन है इलेक्ट्रिसिटी नीश के अंदर, ठीक है, volts.com फर्ज करें मेरे पास है, और आपके पास एक अच्छी डोमेन है फर्नीचर के अंदर, furniture.com आपके पास है, तो इस सर्विस के अंदर क्या होगा कि पैसों को इन्वॉल्व किए बगैर हम आपस में डोमेन नेम की ट्रेड कर सकेंगे। मैं आपको कहूँगा कि मेरे पास एक अच्छा क्लाइंट है, जो बहुत बड़े बंदे को मैं जानता हूँ जिसका फर्नीचर का बिजनेस है, तो मैं उसे volt.com तो सेल नहीं कर सकता लेकिन furniture.com सेल कर सकता हूँ। तो आप मुझसे ऐसे करें कि मुझसे furniture.com दे दें और volt.com ले लें। अगला बंदा भी अगर राज़ी होगा तो हम आपस में ये डोमेन एक्सचेंज कर लेंगे और मैं अपनी जो furniture.com में जाके उस बंदे को सेल कर दूंगा। तो ये एक्सचेंज डोमेन नेम्स का फीचर है। अभी इस पर कोई वेबसाइट नहीं वर्क कर रही, लेकिन मैं इस फीचर को लाना चाह रहा हूँ। तो मुझे आप लोगों की रिकमेंडेशन चाहिए कि आप लोगों को ये फ़ीचर के इस बारे में क्या ख्याल है, इस फीचर के बारे में। तो उसके बाद आज की वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखें।